हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे स्पेशल भुना हुआ सूजी का हलवा जिसका टेस्ट, टेक्सचर और कलर आपको 100% अच्छा लगेगा। और साथ ही मैं सारे टिप्स भी बताती जाऊंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा रसीला और भुना हुआ सूजी हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ जो मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हैं। और मैं आपको बताती हूँ ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इस हाफ कप से नापे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है हाफ कप घी, हाफ कप सूजी, हाफ कप शक्कर। साथ ही मैंने लिया है बस 1 टेबलस्पून आटा, वही रेगुलर आटा जिससे आप रोटी बनाते हैं। थोड़ी सी मैंने ली है इलायची पाउडर। साथ ही मैंने लिया है थोड़े से केसर के धागे और थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम और किशमिश। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद है यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हमें लगेगी और इसके अलावा लगेगा पानी जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये देखिए जो सूजी मैंने यूज़ की है वो बारीक वाली नहीं है, थोड़ी सी मोटी वाली सूजी है। आप कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले सूजी को हमें भूनना है। सबसे पहले इसको डायरेक्टली हम विदाउट एनी ऑयल इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी कि भूनेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस लो मीडियम पे रखा है, मतलब लो पे ही रखा है। और इस सूजी को हमें भूनना है करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक इसका कच्चा फ्लेवर निकल ना जाए। तो इसको लगातार ऐसे भूनते जाइए। इसकी वजह से क्या होता है ना, सूजी के जो ग्रैन्युल्स हैं ना, छोटे छोटे पीसेस, वो अच्छे से फूल जाते हैं और बाद में शीरा बनने के बाद बहुत अच्छे से खिल के निकलते हैं। तो बस इसको लगातार भूनते जाइए। तो फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, करीबन 3 से 4 मिनट हो गए, ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट ही हो गया है। तो ये एक्चुअली अच्छे से भून गई है सूजी। लेकिन क्योंकि मुझे आज अपने सूजी हलवा का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश, थोड़ा सा भुना हुआ कलर चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डार्क ब्राउन कर रही हूँ, हल्का सा। और उसको हमें लो फ्लेम पर ही करना है। वरना फ्रेंड्स, अगर आपको इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है ना, मतलब आपके हलवा को ब्राउन कलर नहीं चाहिए, तो आप इसको 3 से 4 मिनट के बाद ही बंद कर सकते हैं। तो बस इसको मैं थोड़ा सा और ब्राउन करूँगी, लगातार भूनते जाऊँगी। मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस स्टेज तक के इसको भूनती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा और ब्राउन हो गया है। तो ये देखिए अब आप देख सकते हैं अच्छे से ब्राउन हो गई है सूजी। तो इस स्टेज में गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन इसको नहीं करेंगे। बाकी कलर हम इसको देंगे आटे के साथ। तो इसको साइड में रख देंगे या ट्रांसफ़र कर लेंगे कोई भी प्लेट में। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने पैन रखा है जिसमें हम बनाएंगे शीरा, यानी कि पानी और शुगर का सिरप। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप पानी। तो जितना मैंने सूजी लिया था फ्रेंड्स, उसका मैं ले रही हूँ 3 गुना पानी। तो आधे कप सूजी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप पानी। क्योंकि सूजी काफ़ी सारा पानी सोख लेती है, इसकी वजह से बहुत ही अच्छा रसीला बनेगा हमारा हलवा। इसमें हम डाल देंगे शक्कर, आधा कप जो हमने पहले से साइड में निकाल के रखी थी। इससे क्या आता है ना, परफेक्ट मीठा बनता है फ्रेंड्स। पर अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 3/4 कप शुगर तक के डाल सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे, बस इतना कि शक्कर इसमें अच्छे से घुल जाए। इसमें एक बॉईल आने का वेट करेंगे। ये देखिए पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है, शक्कर ऑलमोस्ट घुल ही गई है। तो इस वक्त इसमें डाल देंगे हम फ्लेवरिंग। तो फ्लेवरिंग के लिए मैं सबसे पहले डाल रही हूँ इलायची का पाउडर और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और फ्रेंड्स, अगर आपको आपकी सूजी हलवा का कलर थोड़ा सा ऐसे होता है ना, ऑरेंजिश या केसरी कलर चाहिए, तो इस वक्त आप इसमें थोड़ा सा केसर कलर भी डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्राउनिश हलवा बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं कोई भी कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो वैसे यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, थोड़े से येलो कलर के लिए। ये देखिए अच्छे से बॉईल आ गए, बहुत ज़्यादा उसको नहीं उबालना है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। शक्कर अच्छे से घुल गई है, इसको साइड में रख देंगे। शीरा अगर फ्रेंड्स आपका तैयार रहेगा ना, तो आपका हलवा झट से तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए अब मैंने लिया है वही वाला पैन, मैंने सूजी को ट्रांसफ़र कर लिया। इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे बस 1 टेबलस्पून घी। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, इसमें मैं डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले मैं काजू और बादाम को थोड़ा सा भूनूंगी, क्योंकि इसको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है भूनने में। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही हल्की गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो बस लास्ट में इसमें हम डाल देंगे किशमिश, क्योंकि किशमिश को फूलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जल्दी से फूल जाते हैं। इसको भी फ्राई करेंगे और ये सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स भुनने से ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है हलवा में। वैसे आप चाहें तो रॉ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भुनने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है। अब उसी पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून और घी। पूरा घी अभी एक साथ नहीं डालेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट सबसे अच्छी और सीक्रेट ट्रिक है फ्रेंड्स, जो मेरी मॉम ने बताई थी। सबसे पहले बेस में हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून आटा।
और इसको अच्छे से भून लेंगे। इससे क्या होगा ना, बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा हलवा में, क्योंकि बेस कलर जो जैसे आटे का कलर होता है ना, जैसे नॉर्मली हम आटा शीरा बनाते हैं, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर मिल जाएगा और आटे की वजह से ना अच्छा सा टेक्स्चर भी आ जाएगा हलवा में। तो इसको लगातार भूनते जाएंगे। बहुत थोड़ा सा ही क्वांटिटी है तो इसको बस 2 मिनट ही लगता है भूनने में। ये देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट ही हो गया है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, आप उतना ही डार्क कीजिए जितना डार्क आपको हलवा चाहिए। तो थोड़ा सा डार्क हो गया है, ब्राउनिश हो गया है, भून गया अच्छे से। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे बाकी का बचा हुआ घी। तो मतलब पूरा घी नहीं डालना है, थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून बचा लीजिए और फिर इसमें हम डाल देंगे भुनी हुई सूजी। आप देख सकते हैं सूजी का कलर कितना प्यारा आया है। और बस इसको अब भूनेंगे, इसको लगातार भूनते जाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक सारी चीज़ें आपस में मिलजुल ना जाए और भून ना जाए। वैसे तो काफ़ी सारा सूजी हमने पहले से अच्छे से भून लिया है, तो इसको अब भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस इतना ही भूनना है कि घी में वो अच्छे से मिक्स हो जाए और जो घी है ना वो ऊपर सतह पर आ जाएगा, मतलब कि भूनने की निशानी है। तो इसको लगातार भूनते जाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो कलर है ना थोड़ा सा और डार्क हो गया है, आप देख सकते हैं, और अच्छे से भून गया है क्योंकि घी अब ऊपर दिख रहा है और एक एक दाना फूल भी गया है। तो इसको सारे को मैंने लो फ्लेम पर ही भूना था, बहुत ज़्यादा डार्क अभी नहीं करेंगे। इस वक्त हम इसमें डाल देंगे शीरा, जो कि शुगर सिरप हमने रेडी करके रखा था। तो पूरा शीरा एक साथ डाल देंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा उफलता है, बहुत ज़्यादा गर्म है इस वक्त। और बस इसको डालने के बाद इसको मिक्स करते जाएंगे। तो पहले मीडियम हाई फ्लेम पे इसको 1 से 2 मिनट मिक्स कर लीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे ना सूजी जो है ना, पूरा शीरा मतलब पूरा जो शुगर सिरप है अच्छे से सोक करती जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने शीरा मतलब जो शुगर सिरप है अलग से बनाया है। अगर आपको डायरेक्टली बनाना है, एक पॉट में ही बनाना है, तो डायरेक्टली आप इसी स्टेज में 1.5 कप पानी डाल सकते हैं और ऊपर से शक्कर डाल सकते हैं, उससे भी आपका शीरा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए अभी सूजी सोक करना स्टार्ट ही कर रही है, देख सकते हैं दाना कितना अलग अलग होना स्टार्ट हो गया है। तो इस वक्त मैं गैस का फ्लेम लो पे रख दूंगी और इसको ढक के पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो उससे क्या होगा, सूजी अच्छे से फूल जाएगी और मीठा सा सिरप अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये हलवा ट्राई करते हैं तो आप इसके पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। और अगर आपको और ऐसी झटपट रेसिपीज़ देखनी है तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लिड हटाकर चेक करते हैं, ये देखिए, और कलर भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था ना कढ़ा प्रसाद की जैसा थोड़ा सा कलर आएगा, बिल्कुल वैसा ब्राउन कलर आपको दिख रहा है और काफ़ी सारा पानी सोख लिया है सूजी ने। तो इसको ढक के हमने अच्छे से पका लिया। तो बस इसको बस 1 और मिनट के लिए भूनेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो फ्रेंड्स, इसका पानी बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है क्योंकि ये सूजी हलवा है ना फ्रेंड्स, जब आप निकालेंगे तो ये और ज़्यादा ड्राई हो जाता है। बस ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसको 1 और मिनट मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो बस मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, पूरा पानी नहीं सुखाएंगे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट दरदरा टेक्सचर आया है। तो लास्ट में इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी फिनिशिंग और थोड़ी सी शाइन के लिए 1 टीस्पून और घी, जो कि हमने बचा के रखा था उसी में, और इसको भी मिक्स करेंगे। ये देखिए, देखते देखते घी ऊपर भी आ गया। आप चाहें तो इसको ढक के ऐसे ही छोड़ सकते हैं बंद गैस में, तो वो और अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको सब तरफ से दिखाती हूँ, अच्छे से भुना हुआ है, बहुत अच्छा सा कलर आया है। तो बस इसको निकाल देंगे और इसको सर्व करेंगे। ऊपर से आप इसमें डाल सकते हैं थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से पिस्ता भी डाल सकते हैं कलर के लिए, जो हमने पहले नहीं डाला था। और इसको एंजॉय करेंगे या फिर इसका भोग लगाएंगे, क्योंकि मैं तो इसको सबसे पहले भोग ही लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप सूजी हलवा ट्राई करके देखिए, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो देखने को मज़ा आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब मैं आपको उसको सर्व करके दिखाती हूँ और इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। तो इस वक्त मैंने इसका भोग लगा लिया फ्रेंड्स इसी प्लेट में। ये देखिए मैं आपको पास से इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, एक एक दाना खिला खिला है और परफेक्टली मॉइस्ट और जूसी है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।